नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे पाक के तसद्दुक़ से आज हम मोहतरम ग़ुलाम अब्बास साहिब और उमर हयात साहिब की वालदा मोहतरमा के इसाले सवाब के लिए कुल शरीफ की इस बाबरकत बज़म में हाज़िर हैं। रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस अज़ीम माँ को जन्नत में आला मुक़ाम अता फरमाए। इको कम कर दे। आज की बज़म में मौजूद जमी उलमाए किराम व मशाइख़ इज़ाम और तशरीफ़ लाने वाले जमी उश्शाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात सबका आना भी कबूल फरमाए और सबके आने का जमी सवाब उस माँ को एहसास फरमा के रब्बे कायनात जन्नत में आला दर्जा अता फरमाए। माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अय्याम हैं और माह रमज़ान बंदे को अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जोड़ने का एक ज़रिया बनता है और रब्बे कायनात के साथ ताल्लुक़ जोड़ते हुए तौबा रब की तरफ जाने के लिए पहली कुंजी के तौर पे इस्तेमाल होती है। गोया अगर अल्लाह की महब्बत की तरफ जाना हो और रब्बे कायनात की मारिफत के रास्ते पे चलना हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए किसी रास्ते को इख्तियार करना हो तो उस रास्ते पर चलने के लिए तौबा पहला कदम होता है। तौबा पहला कदम होता है। इसलिए आज के इस अज़ीम मौका पर मैंने जिस मौजू को चुना है वो है हकीकत तौबा। सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया सूरह अत-तहरीम में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों से खिताब किया और ईमान वालों से खिताब करते हुए रब्बे कायनात ने फरमाया, ए ईमान वालो तूबू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ तौबा करो, रब्बे कायनात की बारगाह की तरफ तौबा करो, तौबतन नसूहा, और तौबा ऐसी करो जैसी तौबा करने का हक है। ऐसी तौबा करो जैसी तौबा वो चाहता है।
ऐसी तौबा करो जो तौबा उसकी बारगाह का कुर्ब दे दे। तो सामीन मोहतरम, आइए इब्तदा में लफ्ज़ तौबा का माना समझने की कोशिश करें। अगर लुगत की जुबान में लफ्ज़ तौबा का माना देखें तो तौबा का माना है रुजू करना, लफ्ज़ तौबा का माना है पलट आना, तौबा का माना है लौट आना। तो इस माना को ज़हन में रखते हुए सोचें, रब कायनात ने फरमाया तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए अल्लाह के बंदो, ए ईमान वालो, तूबू इलल्लाह, पलट आओ अल्लाह की तरफ, लौट आओ अल्लाह की तरफ, तौबतन नसूहा, और रब की बारगाह की तरफ पलट कर ऐसे आओ, लौट कर ऐसे आओ कि रब की बारगाह के अलावा और रब के घर के अलावा फिर कायनात में ना तुम्हें दूसरा दर नजर आए ना दूसरा घर नजर आए। रब की तरफ ऐसे लौट कर आओ और ऐसे पलट कर आओ कि फिर जिंदगी में ना दूसरा दरवाजा नजर आए, ना दूसरा रास्ता नजर आए, ना दूसरा घर नजर आए, ना दूसरा दर नजर आए। फिर सारी जिंदगी दिन रात अल्लाह की मोहब्बत में गुजारो, दिन रात अल्लाह की चाहत में गुजारो, दिन रात अल्लाह की मारिफत में गुजारो। सुबह हो तब भी अल्लाह अल्लाह करते रहो, शाम हो तब भी लबों से अल्लाह अल्लाह करते रहो। ये रब्बे कायनात ने ईमान वालों से फरमाया, ईमान वालों लौट आओ अपने अल्लाह की तरफ। अब सामीन मोहतरम, इसी आयत करीमा की तरफ मजीद आपकी तवज्जो करवाना चाहता हूं। यह कलाम रब्बे कायनात का है और रब्बे कायनात ईमान वालों से फरमा रहा है, ईमान वालों पलट आओ ना मेरी तरफ, लौट आओ ना मेरी तरफ। तो सामीन मोहतरम, थोड़ा सा जहन पे जोर डाल के सोचे, जब कोई बंदा ये ऐलान करता है, बुलावा देता है और आवाज देता है कि लौट आओ मेरी तरफ, उसका इस अंदाज से बुलाना ये जाहिर करता है कि वो बुलाने वाला किसी का इंतजार कर रहा है, वो बुलाने वाला किसी का इंतजार कर रहा है। तो रब्बे कायनात कुरान मजीद में एक मुकाम पर नहीं, दर्जनों मुकाम पे रब्बे कायनात ईमान वालों को अपनी तरफ बुलाता है और दर्जनों मुकामात पर ईमान वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। गोया वो रब होकर, वो खालिक होकर, वो मालिक होकर ऐलान करता है, बंदे तुझे बना के दुनिया में मैंने भेजा, तुझे तख्लीक मैंने किया, तुझे पैदा मैंने किया, फिर दुनिया में रिज़्क़ मैं देता रहा। तू छोटा था बड़ा मैंने किया, भूखा था खाना मैंने दिया, प्यासा था पानी मैंने दिया, उड़िया था लिबास मैंने दिया। अरे बंदे, तू दुनिया में जाकर मुझे भूल गया, कभी दुनिया के हिर्स में पड़ा, दुनिया के लालच में पड़ा, दुनिया के तमा में पड़ा और दुनिया के हिर्स में, दुनिया के तमा में, दुनिया के लालच में मुझसे दूर होता चला गया, मेरी नाफरमानियों के रास्तों पे आगे बढ़ता चला गया। मैं रब होकर तुम्हें पुकार पुकार के कहता हूं, बंदे तूने गुनाह बड़े कर लिए, अब तो लौटा मुझ मौला की तरफ। आए। तो सामीन, रब हो के बंदे को आवाज दे के कहता है, गुनाह बड़े हो गए, अब तो पलटा मेरी तरफ। तो सामीन, वो रब होकर, वो खालिक होकर बंदे को बुलाता है और इजहार करता है, बंदे मैं रब तेरे लौटने का इंतजार कर रहा हूं। सामीन मोहतरम, आपने अपने बुजुर्गों से एक जुमला सुना है और उलमा अक्सर बयान करते हैं कि रब 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है। रब 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है। तो सामीन मोहतरम, अब रब की मोहब्बत को मां से तशबीह क्यों दी? रब की मोहब्बत और प्यार को मां से क्यों जोड़ा? इसलिए कि सामीन, ये आप सबका तजर्बा है। बेटा घर से बाहर हो, रात गुजरती जाए, सारे घर वाले सो जाएंगे, मां नहीं सोएगी।
माँ बेटे के इंतजार में बैठी रहेगी और बेशक रात का पिछला पहर आ जाए, आप वापस घर लौटे, दरवाजे पे दस्तक दें, आपके बाकी सारे रिश्तेदार सो चुके होंगे, लेकिन जब आप दरवाजे पर पहुंचेंगे सबसे पहली आवाज जो आपका इस्तिकबाल करेगी वो आपकी मां होगी। ऐसा है कि नहीं है? आप बाहर जितने गुल खिला के आए, जब वापस आते हैं तो सामीन आपके उन बीमारियों पर, गुनाहों पर, गंदगियों पर पर्दे कौन डालता है? ऊंचा बोलें। मां। तो रब की मोहब्बत को मां से तशबीह इसलिए दी है कि वो मां सारी रात में इंतजार करती है। ये रब 70 माओं से बढ़ के मोहब्बत करता है। बंदा सारी जिंदगी भी गुनाहों के रास्ते पे दौड़ता रहे, भागता रहे, रब फिर भी बोल के कहता है बंदे मरने से पहले तौबा कर ले, लौटा मेरी तरफ, मैं गुनाह माफ भी करूंगा, गुनाहों पे पर्दे भी डालूंगा। वो रब्बे कायनात उस गुनाह करने वाले के एक तौबा से गुनाह माफ भी कर देता है, उन पे पर्दे भी डाल देता है। शामीन मोहतरम, वो रब होकर बंदे के लौटने का इंतजार करता है, बंदे के पलटने का इंतजार करता है। और अब आका अलैहिस्सलाम की जुबान अक़दस से तौबा की तारीफ जानते हैं। अगर आप उरफा और आइमा की कुतब उठाएंगे तो हर इमाम तसव्वुफ ने तौबा की एक अपनी तारीफ की है, लेकिन तौबा की सबसे जामे तारीफ खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि प्यारे महबूब हमें खबर दें कि तौबा क्या है, तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अन नदमु तौबतुन। मेरे आका ने फरमाया कि नदामत ही तौबा है। आए हाय, क्या नदामत ही, ऊंचा बोलें, तौबा है। ताजदार कायनात ने तौबा का फलसफा समझाया कि बंदे अगर तुझसे जिंदगी में गुनाह हो जाए और गुनाह हो जाने के बाद तेरा सर शर्मिंदगी से झुक जाए, आए हाय, तौबा ये है कि गुनाह के बाद एहसास नदामत हो जाए, बंदे का सर शर्मिंदगी से झुक जाए, बंदा पशेमान हो जाए, बंदे पे अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर और अल्लाह की खशियत तारी हो जाए। अल्लाह के डर से बंदे का जिस्म कांप उठे और अल्लाह के खौफ से उसकी आंखों से आंसू बह जाएं, तो आंसुओं का निकल जाना ये तौबा है। शामीन मोहतरम, हमने ये समझा कि तौबा सिर्फ जुबान से तौबा 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 कहने का नाम, करनी चाहिए, जायज है। कईयों ने यह सोचा कि तस्बीह पकड़कर 100 बार तौबा और इस्तिगफार कह लिया तो ये तौबा हो गई, ऐसा करना चाहिए। लेकिन तस्बीह पकड़कर सिर्फ जुबान से तौबा कहने से तौबा नहीं होती, क्योंकि तौबा ये काल का नाम नहीं है, तौबा हाल के बदलने का नाम है। तौबा जिंदगी के अतबार बदल लेने का नाम, तौबा किरदार बदल लेने का नाम, तौबा सोचें बदल लेने का नाम, तौबा फिक्र बदल लेने का नाम, तौबा नजरियात बदल लेने का नाम। अगर बंदा 100 बार जुबान से तौबा तौबा कहे लेकिन किरदार ना बदले तो तौबा कहकर भी तौबा ना कर सका। 100 बार तौबा कहकर भी तौबा ना कर सका। लेकिन अगर जुबान से तो तौबा ना निकली लेकिन गुनाह याद आ गए, फिर अल्लाह का डर आ गया, अल्लाह का खौफ आ गया, अल्लाह की बंदगी याद आ गई, खशियत आ गई, बंदा कांप उठा, थर थर कपकपी तारी हो गई, आंखों से आंसू बह गए, तो अल्लाह के खौफ से रो पड़ने का नाम ही तौबा है। अगर अल्लाह का डर आ गया और आंखों से आंसुओं की लड़ी लग गई, ये तौबा है।
ये तौबा है। फिर शामीन मोहतरम, अल्लाह के डर से अगर कोई बंदा रो पड़े तो रब की बारगाह में सबसे ज्यादा अजीम वो बंदा है जो अल्लाह के डर से रो पड़ा, अल्लाह के खौफ में रो पड़ा। उठाइए हदीस पाक को, सही मुस्लिम को उठाएं, किताबुल ज़ुहद का मुताला करें, साहिब मिशकात को पढ़े। मेरे आका अलैहिस्सलाम की एक दिन बज़म लगी थी और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के सामने आखिरत का जिक्र किया। जब मेरे महबूब ने क़यामत का जिक्र छेड़ा तो एक सहाबी जो मेरे आका के सामने बैठे थे वो रो पड़े। वो एक सहाबी क़यामत का जिक्र सुन के रो पड़े, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। जब उनकी आंखों के आंसू मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने देखे तो मेरे आका जलाल में फरमाते हैं कि आज इस मजलिस में अगर क़यामत तक के आने वाले गुनाहगार भी बैठे होते, स्याहकार भी बैठे होते, खताकार बैठे होते तो इस एक के आंसू क़यामत तक के गुनाहगारों को बख्शवाने के लिए काफी थे। एक बंदा अल्लाह के डर से रोया, मेरे आका ने फरमाया कि इस मजलिस में क़यामत तक के गुनाहगार भी बैठे होते, इस एक के आंसू उनको बख्शवाने के लिए काफी थे। हर कोई अपने हाल पे तवज्जो करके देखे। दुनिया का नुकसान हो जाए तो हमें रोना आता है, दुनिया के मालो मता का नुकसान हो जाए तो हम रोते हैं, लेकिन रब के डर से हमें रोना नहीं आता। हमारे दिल इतने सख्त हो गए, हमारे दिल इतने पत्थर हो गए कि अल्लाह की खशियत में हम आंसू बहाना भूल गए। अल्लाह की मोहब्बत में हम रोना भूल गए। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐनानी ला तमस्सुहुमुन नार। आका ने फरमाया दो आंखें ऐसी हैं जिनको जहन्नुम की आग नहीं छू सकती। ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह व ऐनुन तहरसु फी सबीलिल्लाह। एक वो आंख जो अल्लाह के डर से बह गई और दूसरी वो आंख जो सारी रात अल्लाह के रास्ते में खुली रही। आका ने फरमाया इन दो आंखों को जहन्नुम की आग नहीं छू सकती। तो गोया आंखों के आंसुओं के जरिए आइए अपने आप को जहन्नुम से बचा लें। और हर कोई इस लम्हे मस्जिद में बैठे बैठे एक तो माह रमजान की बरकतों को याद करे, दूसरा अपनी सारी जिंदगी के गुनाहों को अपनी आंखों में लाए, अपनी सारी जिंदगी की नाफरमानियों को अपने शेर में लाएं और फिर रब की बारगाह में सोचे कि मौला मैं तो इतना गुनहगार था, तेरा करम है जो मेरे गुनाहों पे पर्दा डाले हुए है। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई बंदा अल्लाह के डर से रो पड़े और उसकी आंख से आंसू का एक कतरा बह जाए, आंसू का सिर्फ एक कतरा बह जाए, मेरे आका ने फरमाया कि आंसू का वो कतरा एक मक्खी के सर के बराबर हो। आय हाय आय हाय। आका ने फरमाया कि आंसू का वो कतरा एक मक्खी के सर के बराबर हो। आका फरमाते हैं कि अभी तक उसका वो आंसू उसकी आंख से निकलकर बंदे के रुखसार तक नहीं आता कि रब्बे कायनात अर्श पे बैठकर फरिश्तों में ऐलान करता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ मेरा बंदा
मुझसे डर के रो पड़ा है और मैंने इसके सारे गुनाहों की बख्शिश का ऐलान कर दिया है। बंदा एक बार रोया, अल्लाह ने फरमाया मैं इसके सारे गुनाह माफ करता हूं। फिर शामीन मोहतरम, इन गुनाहों को याद करके अगर रोना आ जाए और आंसू निकल पड़े तो इन आंसुओं को हकीर न समझना, इन आंसुओं को आम न समझना। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कयामत के दिन को बयान किया। आका ने फरमाया जब कयामत का दिन होगा, फरिश्ता मेरी बारगाह में एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लाएगा और वो पानी मेरे पास लाके फरिश्ता अर्ज करेगा, आका ये पानी जहन्नुम की आग पे गिराएं, इस पानी से जहन्नुम की आग ठंडी पड़ जाएगी। हाय 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 हाय। मेरे आका फरमाते मैं फरिश्तों से कहूंगा कि आज तो जहन्नुम की आग अपने जोबन पर है, आज तो 7 समंदरों का पानी भी डालेंगे तो जहन्नुम की आग ठंडी नहीं होगी, तो इस थोड़े से पानी से जहन्नुम की आग कैसे ठंडी हो। तो फरिश्ते अर्ज करेंगे, ऐ सोहने महबूब, ये आपकी उम्मत के उन गुनाहगारों के आंसुओं का पानी है जो रब के डर से रोते रहे। हाय हाय, जो रब की खशियत में रोते रहे, जो रब के खौफ में रोते रहे, ये उनके आंसुओं का पानी है। और इस पानी की तासीर ये कि आप जहन्नुम की आग पे गिराते जाएंगे, जहन्नुम की आग इस पानी से ठंडी पड़ती जाएगी। तो मेरे आका ने फरमाया अन्नदमु तौबतु, तौबा नदामत का नाम है, तौबा शर्मिंदगी का नाम। फिर शामीन, जब रब की बारगाह में अल्लाह का बंदा सच्ची तौबा करता है, रब कायनात की बारगाह से उस बंदे को फिर इनाम नसीब होते हैं, इकराम नसीब होते हैं। तौबा के 3 दराजात हैं। एक है अवामुन्नास की तौबा, दूसरी है खास की तौबा और तीसरा दर्जा है अकुस्सुल खास की तौबा। अवामुन्नास की तौबा ये गुनाह से सवाब की तरफ तौबा, गुनाह से सवाब की तरफ तौबा, ये अवामुन्नास की तौबा है। खास की तौबा ये कि सवाब से सवाब की तरफ तौबा, और अकुस्सुल खास की तौबा ये खुद से खुदा की तरफ तौबा, खुद से खुदा की तरफ तौबा। अवामुन्नास वो दोज़ख की आग से डर के तौबा करते हैं, खास जन्नत के लालच में तौबा करते हैं, और अकुस्सुल खास ना तो जहन्नुम से डर के तौबा करते हैं, ना जन्नत के लालच में तौबा करते हैं, बल्कि अकुस्सुल खास अपने रब के दीदार के लिए तौबा करते हैं। हजरत माई राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा, आपका एक वाकया तौबा और इबादत के इन जमी दर्जात को समझा देता है। हजरत माई राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहा एक दिन एक हाथ में पानी बर्तन में और दूसरे हाथ में बर्तन में आग लेके बड़ी तेजी से जा रही थी। एक हाथ में पानी था और दूसरे हाथ में आग थी और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी। रास्ते में कोई और अल्लाह वाला मिल गया। उस अल्लाह वाले ने पूछा, माई साहिबा ये आग और पानी लेके इतनी जल्दी जल्दी कहां जा रही हैं?
तो हज़रत माई राबिया बसरिया फरमाती है कि आज मैं इस पानी से जहन्नुम की आग को बुझा देना चाहती हूँ। आया, इस पानी से जहन्नुम की आग को बुझाना चाहती हूँ और इस आग से रब की जन्नत को जला देना चाहती हूँ। आय हाय हाय हाय। जब माई साहिबा ने यह फरमाया ना कि पानी से जहन्नुम की आग बुझा दूंगी और आग से रब की जन्नत को जला देना चाहती हूं, तो वो अल्लाह का बंदा बोल के कहता है, माई साहिबा ऐसा क्यों करना चाहती हैं? तो हजरत माई राबिया बसरिया कहती है कि मैंने दुनिया में चारों तरफ देखा और दुनिया में इबादत करने वालों को देखा, तौबा करने वालों को देखा, तो मुझे नजर आया कि कोई तौबा करने वाले रब के जहन्नुम से डर के तौबा कर रहे थे। आय हाय हाय। कोई तौबा करने वाले जहन्नुम की आग से डर के तौबा कर रहे थे और कोई तौबा करने वाले जन्नत के लालच में तौबा कर रहे थे। मैं चाहती ये हूं कि जहन्नुम को बुझा दूं और जन्नत को जला दूं, इसलिए जब भी कोई तौबा करे, इबादत करे, रियाजत करे, मुजाहदा करे, वो ना तो दोज़ख से डर के करे, ना जन्नत के लालच में करे। जो भी रियाजत, इबादत और मुजाहदा करे सिर्फ इसलिए करे कि मुझे रब की दीदार और ज़ियारत नसीब हो जाए। तो अल्लाह के ये बंदे चाहते ये हैं कि रब की बारगाह में इसलिए झुके कि रब मिल जाए, रब का दीदार नसीब हो जाए, अल्लाह की मुलाकात नसीब हो जाए। और अल्लाह के बंदो, हम तो दुनिया का हुस्न देखकर मबहूत हो जाते हैं, हम तो दुनिया का हुस्न और जमाल देखकर उसमें महव हो जाते हैं और दुनिया के हुस्न के पीछे भागे भागे फिरते हैं। अरे ये दुनिया का हुस्न ये तो फना होने वाला है, सारे के सारे हुस्न का मरकज रब की जात, हुस्न मुतलक रब की जात, हुस्न कामिल रब की जात, हुस्न आला रब की जात। अरे इबादत सलिया किया करो कि रब का हुस्न नजर आए। फिर तौबा करने वाले जिस दर्जा के होते हैं, रब कायनात उसी दर्जा का इनाम अता फरमाता है। तौबा के 3 दराजात हैं और रब की बारगाह से भी 3 दराजात वालों को 3 इनाम मिलते हैं। अगर तौबा करने वाला अवामुन नास के दर्जा पर हो तो रब कायनात उसकी एक तौबा से उसकी सारी जिंदगी के गुनाहों को मिटा देता है। मेरे आका ने फरमाया, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमन ला ज़ंबा लहू। आका ने फरमाया कि वो तौबा करने वाला अगर तौबा से पहले गुनाहगार था, स्याहकार और खताकार था, और तौबा से पहले जमीन से लेके आसमां तक उसके गुनाह ही गुनाह थे, हाय हाय, गुनाहों के पहाड़ रखता था। जब उसने सच्ची तौबा की, रब कायनात उसके गुनाहों को यूं मिटा देता है कि जैसे जिंदगी में कोई गुनाह किया ही ना हो। ये पहला इनाम। फिर अगर तौबा करने वाला ख्वास के मुकाम पर फायज हो, उसी आला दर्जा की तौबा करे, तो रब कायनात सिर्फ गुनाह मिटाता नहीं, सिर्फ गुनाह मिटाता नहीं, रब करम बालाए करम करता है, फरिश्तों को हुक्म देता है, बंदे करता तो गुनाह रहा, पहले गुनाह मिटा दो और 7 गुनाहों को नेकियों में बदल दो। आय हाय आय हाय आय हाय। अल्लाह का करम देखो, बंदा करता सारी जिंदगी गुनाह रहा, सारी जिंदगी गुनाहों में पड़ा रहा। जब उसने सच्ची तौबा की, रब का करम हुआ, रब फरिश्तों से कहता है, पहले बाईं तरफ वो गुनाह पड़े थे,
गुनाहों को नेकियां बना के दाईं तरफ रख दो, वो गुनाह नेकियां बन गई। फिर तीसरा दर्जा ये कि रब्बे कायनात तौबा करने वाले को उसी लम्हे मुकामे विलायत अता कर देता है, मुकामे कुर्ब अता कर देता, मुकामे मारिफत अता कर देता है। अब कई मेरे अहबाब सोचेंगे कि तौबा एक की, क्या उसी लम्हे वली बन गया? हाँ भाई, अल्लाह ने उसी लम्हे वली बना लिया। शर्त यह है कि तौबा सच्ची की जाए, तौबा पक्की की जाए, ऐसी तौबा की जाए जिस पे वो राजी हो जाए। अब इस पर इख्तिताम में मैं वक्त के पेश नज़र कुछ सिर्फ एक या दो वाक़यात देता हूँ। अल्लाह के वो वली जो तौबा से पहले कुछ और थे, तौबा करते गए, अल्लाह ने अपना वली बनाया। आपने विलायत के मैदान में नाम सुना होगा हजरत फुजैल इब्ने अयाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह। हजरत फुजैल इब्ने अयाज आप तौबा करने से पहले डाका जनी किया करते थे। डाका जनी किया करते, काफिलों को लूटा करते। एक रात एक जंगल में आपने काफिला लूटा और उस काफिले में एक बच्चा हाफिज़े कुरान था और वो बच्चा अपने घोड़े पर अपनी सवारी पर बैठा कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था। फुजैल इब्ने अयाज उसी काफिले के बाकी सारे लोगों को लूटते लूटते उस बच्चे के करीब आए। जब उस बच्चे के करीब पहुंचे तो वो कुरान मजीद की इन आयात को तिलावत कर रहा था। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों पर अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के खौफ से दहल जाएं? क्या ईमान वालों पर अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के खौफ में गिर जाए? क्या ईमान वालों पर अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके जिस्म अल्लाह के खौफ से कांप उठे? हजरत फुजैल इब्ने अयाज ने अल्लाह का यह कलाम सुना, आपके जिस्म पे कपकपी तारी हो गई, चीख मार के कहते हैं, मौला फुजैल इब्ने अयाज पे ये वक्त आ गया। रो के कहते हैं, मौला फुजैल इब्ने अयाज पे ये वक्त आ गया। उसी लम्हे डाका जनी से तौबा कर ली, डाका जनी को छोड़ा, रोते रोते चेहरे पे नकाब डाला और नकाब डालते उसी जंगल में एक गार में जाकर बैठ गए। सारी रात फिर अल्लाह के खौफ से रोते रहे, सारी रात रोते रहे। उस गार में कुछ एक और काफिले के लोग छुप कर बैठे थे जो सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। जब आज़ान फजर का वक्त करीब हुआ तो जो काफिले के लोग पहले बैठे थे उनमें से एक शख्स बोल के कहता है, आज़ान फजर का वक्त हो गया, उठो सफर आगे शुरू करते हैं। उस काफिले का एक और शख्स जवाबन बोल के कहता है, अरे अभी तो आज़ान का वक्त हुआ है, सुबह होने दो, सूरज निकल लेने दो, क्योंकि अभी अंधेरा बाकी है। अगर निकले तो इस जंगल में फुजैल इब्ने अयाज डाकू रहता है, अगर अभी निकले तो वो हमें लूट लेगा। अरे उनको क्या खबर थी कि वो जो पीछे बैठा सारी रात से गिरियाजारी कर रहा है, आहुजारी कर रहा है, रो रहा है, उन्हें क्या खबर थी? वही फुजैल इब्ने अयाज बैठा है। जब हजरत फुजैल इब्ने अयाज ने उनकी जुबान पे अपना नाम सुना तो हजरत फुजैल इब्ने अयाज की चीख निकल गई।
दिल शिकस्ता पहले था, दिल पे ये जुमले तीर बन के लगे। फुज़ैल इब्न अयाज़ की हिचकियां बंद गईं और रो के कहते हैं, काफिले वालों उठो, अपना सफर शुरू कर दो। फुज़ैल तुम्हें क्या लूटेगा, आज की रात फुज़ैल खुद लुट चुका है। आज की रात फुज़ैल खुद लुट चुका है। फुज़ैल इब्न अयाज़ ने सच्ची तौबा कर ली। जवान तवज्जो करें, हजरत फुज़ैल इब्न अयाज़ ने सच्ची तौबा की। फिर आपने जिस जिसका माल लूटा था, जिस जिसको जानते थे, अब लूटा हुआ माल वापस करने चल पड़े। आए हाय, लूटा हुआ माल वापस करने चल पड़े। एक ईसाई का माल लूटा था, उसका माल लिया और ईसाई अहले किताब के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से वो अहले किताब बोल के कहते हैं, कौन? तो फुज़ैल इब्न अयाज़ भरभराई आवाज में रोते हुए बोले कि फुज़ैल इब्न अयाज़, तुम्हें लूटा था, तेरा माल वापस करने आया हो। वो अहले किताब दरवाजे पे आया, हजरत फुज़ैल इब्न अयाज़ ने उसका माल उसे वापस किया। उसने अपना सारा माल देखा और देख के कहने लगा कि मेरा बाकी माल तो वापस कर दिया, लेकिन मेरे सामान में एक सोने का थैला था, वो सोने का थैला नहीं है। वो अहले किताब कहने लगा कि जब तक मेरा वो सोना वापस नहीं करोगे तब तक मैं मुआफ नहीं करूंगा। हजरत फुज़ैल इब्न अयाज़ यूं उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि यही माल लूटा था, यही माल लूटा था, मुझे मुआफ कर दो, मेरे पास और कुछ नहीं है। सामीन, जब तौबा होती है तो दिल नरम हो जाते हैं, फिर बंदा छोटी छोटी बातों को भी बख्शवाता है। हजरत फुज़ैल इब्न अयाज़ उसको कहते हैं, यही माल था, मैंने वापस कर दिया, मुआफ़ कर दो। वो कहते हैं, मेरा सोना बाकी है, वो दोगे तो मुआफ़ करूँगा। हजरत फुज़ैल इब्न अयाज़ रो के कहते हैं, तेरा सोना मेरे पास तो नहीं, लेकिन अब बताओ कि मुआफ़ कैसे करोगे। वो कहता है कि जवान, उम्र जवानी की थी हजरत फुज़ैल इब्न अयाज़ की। वो कहता है कि जवान, मेरे कमरे में दाखिल हो, वो जो एक थैला पड़ा है वो सोने का भरा है, वो थैला उठा के मुझे पकड़ा दो तो मैं समझूंगा मेरा सोना तूने मुझे लौटा दिया, मैं माफ कर दूंगा। हजरत फुज़ैल इब्न अयाज़ उसके कमरे में दाखिल हुए, वो थैला उठाया, उस अहले किताब के हाथों में दिया। उस अहले किताब ने वो थैला खोला, वो थैला खोला और खोल कर देखा। देख कर वो अहले किताब हजरत फुज़ैल इब्न अयाज़ के कदमों में गिर के कहता है, ए फुज़ैल इब्न अयाज़, अब मुझे कलमा पढ़ाओ और अपने सोने मोहम्मद का उम्मती बनाओ। हजरत फुज़ैल इब्न अयाज़ हैरान थे कि पहले तो कहता था सोने का थैला दोगे मुआफ़ करूंगा, अब थैला पकड़ाया है तो रो के मुझे कहता है कलमा पढ़ाओ। वो हुआ क्या है? आप पूछते हैं राज क्या है? तो वो अहले किताब अब वो रोता है, अब वो रोता है, कहता है कि ये जो थैला आपने मुझे पकड़ाया ये सोने का नहीं था, मट्टी का भरा था। आय हाय, ये थैला मट्टी का भरा था और मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा था कि अगर सोने मुहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती सच्ची तौबा कर ले तो रब्बे कायनात उसको ये मुकाम देता है। आका का उम्मती अगर सच्चा ताइब होकर मट्टी को भी हाथ लगा दे, मट्टी सोने में बदल जाती है। आय आय हाय, उम्मती सोने मुस्तफ़ा का हो और सच्ची तौबा कर ले, तौबा करके मट्टी को हाथ लगाए तो मट्टी सोना बन जाती है। वो अहले किताब बोला,
कहता है कि इस थैले में मट्टी थी, इस थैले में मट्टी थी, मैं तुम्हें आजमा रहा था और तुम्हारे नबी को आजमा रहा था, तो एक तुम्हारा हाथ लगा, मट्टी सोने में बदल गई। तो जिस वली का और जिस उम्मती का हाथ लगने से मट्टी सोना बन सकती है, उसके नबी का हाथ लगने से ये दिल बदल कर बंदे को जन्नती बना सकते हैं। तो सामीन मोहतरम, नुक्ता ये समझा रहा हूं कि गुनाहगार अगर सच्ची तौबा कर ले, रब्बे कायनात उसको अपना वली बना लेता है। चले वक्त बन गया, एक और वली का वाक़या सुना देता हूं। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप विलायत से पहले सूद पे माल दिया करते थे, सूद पे कर्ज देते। एक दिन आपने कसाब को सूद पर पैसा दिया, कर्ज दिया। कुछ दिन गुजरे तो उस कसाब की दुकान पे गए और उस कसाब को कहा कि जो सूद बनता है उस सूद का मुझे गोश्त दे दो, उसका गोश्त दे दो। कसाई ने गोश्त दे दिया, घर लाए, बीवी को दिया, कहा कि पकाओ, आज शाम को अच्छा खाना खाएंगे। बीवी ने वो गोश्त पकाया, अच्छा सालन तैयार हो गया, रोटियां बन गई, दस्तरखान लग गया। अब दस्तरखान पर सारे घर वाले खाना खाने के लिए बैठ गए। जब बीवी ने सालन डालने के लिए हंडिया से प्लेट उठाई तो वो सारा गोश्त खून में बदल चुका था। वो गोश्त खून में बदल चुका था। वो बीवी चौंक के कहती है, हबीब आजमी, हमें सारी जिंदगी से ये हराम खिलाते रहे हो, सारी जिंदगी ये हराम खिलाया। बस ये जुमले और ये वाकया हजरत हबीब अजमी के दिल पे चोट बन के लगा, दिल टूट गया, शकिस्ता दिल उठे, घर से बाहर निकल गए। रोते रोते घर से निकले तो बाहर गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। जब उन बच्चों ने हबीब आजमी को आते देखा तो उन बच्चों में से एक बोल के कहता है, अरे मेरे सारे खेलने वाले दोस्तों, दौड़ के गली से अलग एक तरफ इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि हबीब आजमी सूद खोर आ रहा है, अगर उसका साया भी तुम पे पड़ गया तो असराते बद आएंगे। अब दिल टूटा हुआ पहले था, जब ये जुमले सुने तो चीख निकल गई, चीख निकल गई। ज़ारों कतार रोए और रोते रोते हजरत इमाम हसन बसरी की बारगाह में गए। इमाम हसन बसरी के हाथों पे तौबा की, इमाम हसन बसरी के हाथों पे तौबा की। जब जा रहे थे तो गुनाहगार थे, स्याहकार थे। हबीब आजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम हसन बसरी के हाथों पे तौबा की। अब तौबा करके वापस लौटे, तौबा करके वापस लौटे तो उसी गली में फिर वही बच्चे खेल रहे हैं। आया, उसी गली में वही बच्चे खेल रहे हैं। जब हबीब आजमी तौबा करके आ रहे थे, उन बच्चों ने आते देखा, फिर वही बच्चा बोला, बोल के कहता है, मेरे दोस्तों, अदब के साथ गली के दोनों तरफ खड़े हो जाओ। अल्लाह का वली हबीब आजमी सच्ची तौबा करके आ रहा है, उनका अदब करो। जब जा रहे थे तो बोली और थी, एक फर्क तौबा का पड़ा। तौबा करके लौटे तो बोली बदल गई, बोली बदल गई। अरे ये बोली ऐसे नहीं बदली, हबीब अजमी के दिल का हाल बदल गया। हबीब अजमी के दिल की कैफियत बदल गई। हबीब अजमी के दिल का मुकाम बदल गया।
आका की आशिकों और सोने महबूब का कलमा पढ़ने वालों, खुदा के लिए माह रमजान के आखिरी लम्हात में तौबा कर लो। अल्लाह का ये मेहमान रुखसत हो रहा है। माह रमजान हमसे रुखसत हो रहा है। इस रमजान ने सीधा वापस रब के पास जाना है। जिन्होंने तौबा की और रमजान इबादत करके गुजारा, ये रब की बारगाह में बताएगा, मौला तेरा फुला फुला बंदा सारी सारी रात जाग के तेरा जिक्र भी करता था, इबादत करता था, तिलावत कुरान करता था, रोजे रखता था, तेरा हया करता था। और अगर हम रमजान का हया ना कर सके तो रब की बारगाह में बताएगा, मौला फुला के घर भी गया था, उसने तेरा हया नहीं किया, उसने तेरा अदब और एहतराम नहीं किया। इसलिए अल्लाह के बंदो, आइए हम सब मिलकर कोशिश करें कि अपने मौला को राज़ी कर लें, अपने रब को राज़ी कर लें, अपने अल्लाह को राज़ी कर लें। तहरीक मिनहाजुल कुरान साल हा साल से, कई दहाइयों से आका के उम्मतियों को, अल्लाह के बंदों को फिर अल्लाह की बारगाह में झुकने का पैगाम दे रही है। और बिलखुसूस अशराए एतिकाफ में आप जानते हैं कि 30-30, 40-40 हज़ार लोग हुजूर शेखुल इस्लाम की सोहबत में एतिकाफ किया करते, और हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगियां हुजूर शेखुल इस्लाम की सोहबत ने बदली, आपकी संगत ने बदली। गो कोरोना की वजह से इज्तिमाई एतिकाफ मुअख्खर हुआ, लेकिन उस मर्द कलंदर हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लहु वाली के खिताबात ऑनलाइन अब भी आ रहे हैं अत-तरबिया के नाम से। खुदा के लिए आइए एहतिमाम करें कि उनकी गुफ्तगू सुन के इस्लाह अहवाल की तरफ आएँ, इस्लाह किरदार की तरफ आएँ, इस्लाह आमाल की तरफ आएँ और उनके जुमले सुने। एक एक लफ्ज़ में अल्लाह की मोहब्बत भी मिलती है और अल्लाह के रसूल की माइयत भी मिलती है। मैंने जो कुछ बयान किया, अगर इसमें कुछ कमी है, कोई कजी है, कोई गलती है तो मुझ नाचीज़ की तरफ से रब कायनात मुआफ़ कर दे। अगर इसमें कोई अच्छाई और कमाल है तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मेरा कोई कमाल नहीं, ये रब कायनात का करम है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का और मोहब्बत का और रहमत का फैज़ है। और मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताज़ हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लहु वाली की सोहबत का फैज़ान है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।